Assalamu alaikum ji. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. Young Lawyers Practical Course आज हमारा सेशन नंबर 17 है। हम क्रिमिनल केस की सारे प्रोसीजर्स को इन डिटेल कर रहे हैं। अब हमें यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि जब भी कोई जो स्टेट केस है वो स्टार्ट होता है एफआईआर से। कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, एफआईआर रजिस्टर होगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, 173 की रिपोर्ट चालान कोर्ट में सबमिट करवाया जाएगा, उस चालान की कॉपियाँ दी जाएंगी एक्यूज़ को। फिर चार्ज फ्रेम होता है। चार्ज फ्रेम होने के बाद प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस को लेके आती है, अपने गवाहों को लेके आती है, उन पर जिरा वगैरह होती है। जैसे ही प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस को क्लोज़ करती है, सारे गवाह वो कोर्ट में ले आई है, उन पर जिरा हो गई है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कोर्ट 342 का मुल्ज़िम का बयान रिकॉर्ड करती है। अब ये एक रिटन फॉर्म में होता है। इसमें कोर्ट करती क्या है कि कोर्ट ने जो कुछ भी एविडेंस में मटेरियल इस एक्यूज़ के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन की तरफ से दिया गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाती है। राइटिंग की फॉर्म में वो सवालनामा एक्यूज़ को दे दिया जाता है। बेसिकली एक्यूज़ नहीं, एक्यूज़ के वकील को ही दिया जाता है कि आप इन सवालों के जवाब दें। ये ज़रूरी है। प्रोसिक्यूशन की एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद 342 की स्टेटमेंट एक्यूज़ की वो आती है कोर्ट में इन राइटिंग, जो क्वेश्चंस कोर्ट की तरफ से बना के दिए जाते हैं। प्रैक्टिकली इसको देखते हैं 342 की स्टेटमेंट को। ये केस है द स्टेट वर्सेस शाहीन। इसमें जब प्रोसिक्यूशन की एविडेंस क्लोज हुई थी उसके बाद कोर्ट ने ये 342 के क्वेश्चंस बना के एक्यूज़ के सामने रखे थे और इनके जवाबात फिर एक्यूज़ ने दिए थे। अब इसमें ऊपर कोर्ट लिख रही है स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज़ शाहीन सन ऑफ आलम शेर एज्ड अबाउट 15 ईयर्स, कास्ट जोइया, रेजिडेंस इसकी अंडर सेक्शन 342 CRPC। अच्छा, अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 कोर्ट की तरफ से बनाया गया, हैव यू हर्ड एंड अंडरस्टूड द प्रोसिक्यूशन एविडेंस रिकॉर्डेड इन योर प्रेजेंस, कि क्या जो ये प्रोसिक्यूशन के गवाह आए थे आपकी प्रेजेंस में उनकी गवाही रिकॉर्ड की, क्या आप उनको समझते हो, समझ में आई जो उन्होंने गवाही दी? इसने कहा आंसर यस जी, मुझे समझ आ गया। ये जो 342 के क्वेश्चंस कोर्ट बना के देती है ना, इन प्रैक्टिस देखें तो ये जितने भी सवालों के जवाब हैं ये वकला ही दे रहे होते हैं। समटाइम्स तो ऐसे हो जाता है कि जजेस पे अगर बहुत ज़्यादा कोर्ट पे बर्डन हो तो वो प्रोसिक्यूशन को कह देते होते हैं भी आप ये 342 के क्वेश्चंस भी बना के दे दें, और वो डिफेंस वाली काउंसिल को दे दी जाते हैं, वो उनके जवाबात लिख के दे देते हैं। मोस्टली इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको कोर्ट ने गौर से देखना होता है फैसला करने से पहले। बाकी जितने भी क्वेश्चंस रखे जाते हैं 99% बल्कि 100% उनके आंसर यही होते हैं, इट इज़ इनकरेक्ट, आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट दिस क्वेश्चन, अबाउट दिस थिंग, इसी किस्म की इट इज़ इनकरेक्ट, इट इज़ इनकरेक्ट। 2 क्वेश्चन हैं जिनके ये जवाब नहीं होते। सो एनी हो, पहला उसने कहा जी हाँ जी बिल्कुल मैंने प्रोसिक्यूशन के गवाहों को सुना है, मुझे उनकी गवाही की समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा अब इसमें कह रहे हैं इट हैज़ कम इन एविडेंस दैट 13/9/2015 एट मॉर्निंग टाइम व्हेन द कंप्लेनेंट अलॉन्ग विद हिज वाइफ मुसम्मा तरानी बीबी वेंट टू द फील्ड फॉर लेबर and his daughter Musammat Nashila aged about 3 years was present in the house on that day at about 1 p.m. when the complainant along with Musammat Rani Bibi returned to the house. They found Musammat Nashila not present. So after searching different houses, they along with Allah Baksh PW5 reached to the house of Sher Muhammad where they heard hue and cry of their daughter and found accused present in the court committed unnatural offence with her. What do you say about it? अब ये जो एविडेंस थी उससे रिलेटेड सवाल पूछा गया है कि 13/9/2015 को इस तरह वो ये जो कंप्लेनेंट है वो अपनी मजदूरी वगैरह पे गया तो घर से उनकी बच्ची गायब हो गई, फिर वो उसको ढूंढते रहे और फिर वो ये शेर मोहम्मद के घर जब वो गए हैं तो वहाँ से उनको उनकी बच्ची की शोर वगैरह सुना, तो और वहाँ पे ये जो मुल्ज़िम था ये उसके साथ अननेचुरल ऑफेंस कमिट कर रहा था। तो आप इसके बारे में क्या कहते हो? ये क्वेश्चन पुट किया गया है। अच्छा, इसका जवाब क्या दिया? इट इज़ इनकरेक्ट, आई हैव नो नॉलेज अबाउट दिस। उसने कहा कि ये गलत बात है, यही जवाब देना था।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट हैज़ कम इन प्रोसिक्यूशन एविडेंस दैट यू कमिटेड अननेचुरल ऑफेंस विद मुसम्मात नशीला, व्हाट डू यू से अबाउट इट। वो के तीसरा क्वेश्चन कोर्ट ने ये पुट किया कि एविडेंस में गवाही में ये आया कि आपने इस नशीला बीबी के साथ अननेचुरल ऑफेंस कमिट किया है, आप इसके बारे में क्या कहते हो। अब इसका जवाब क्या देना है उसने, इट इज़ इनकरेक्ट। जवाब दिया इट इज़ इनकरेक्ट, दिस इज़ अ बेसलेस चार्ज, ये गलत बात है, मेरे पे इल्ज़ाम गलत है। Question number 4. It has come in the prosecution evidence that you seeing the witnesses PWs affected your escape from the spot. What do you say about it? फिर वो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एविडेंस पे ये आया कि जब आप विटनेसेस वहाँ पे आए तो उनको देख के आप भाग गए, आप इस बारे में क्या कहते हो। क्या जवाब आना था, इट इज़ इनकरेक्ट, ये इट इज़ इनकरेक्ट, चौथा इस क्वेश्चन का भी ये जवाब। पाँचवा सवाल, it has come to the prosecution evidence that on the same day Muhammad Nashila Bibi was medically examined by Dr. Mariam Iqbal, PW2. The report of medical examination exhibit PB states that anal penetration, अब ये क्वेश्चन ये पुट किया गया कि ये जो विक्टिम थी उसी दिन इसका मेडिकल एग्जामिन किया गया था, इस डॉक्टर साहिबा ने किया था और उसमें उन्होंने ये फाइंडिंग दी थी। अब वो फाइंडिंग भी यहाँ पे लिखी हुई है, इसका आंसर क्या देना था, आई हैव नो नॉलेज अबाउट दिस। कहता जी मुझे इस बात का कोई पता नहीं, इट इज़ इनकरेक्ट, आई हैव नो नॉलेज अबाउट दिस। यही जवाबात होते हैं 342 की स्टेटमेंट में। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दूँ, देखिए जो भी एविडेंस, मटीरियल एविडेंस प्रोसिक्यूशन ने प्रोड्यूस किया कोर्ट के सामने, उन सब चीज़ों के क्वेश्चंस बना के एक्यूज़ के सामने रखे जाते हैं। अगर तो आपने 342 की स्टेटमेंट में कोई किसी मटेरियल एविडेंस से रिलेटेड अगर सवाल नहीं ना पूछा तो फिर वो कंसिडर नहीं होगी फैसले के लिए। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मेडिकल का पूछा गया उससे कि मेडिकल में ये रिपोर्ट आई है, ये डॉक्टर साहबा थी, उन्होंने उसका मेडिकल एग्जामिन किया था, अगर ये सवाल यहाँ पे ना आता तो फिर ये कंसिडर नहीं होनी थी। जो भी एविडेंस आई है उससे रिलेटेड 342 की स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये लीगल एक इसमें है, ये लॉ है कि हर एविडेंस से रिलेटेड सवाल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इट हैज़ कम टू द प्रोसिक्यूशन एविडेंस दैट डॉक्टर मरियम इकबाल PW2 took swab at the time of medical examination and sent the same for the PFSA। ये क्वेश्चन पूछा गया कि जी वो मेडिकल एग्जामिनेशन के दरमियान डॉक्टर साहबा ने वो स्वैब्स वगैरह लिए थे और उनको PFSA फोरेंसिक लैब वगैरह में भेजा था, आप इसके बारे में क्या कहते हो। आई हैव नो नॉलेज अबाउट दिस, वो कहता मुझे इस बात का कोई पता नहीं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, it has come in the prosecution evidence that Lal Hussain complainant moved an application exhibit PE for the registration of FIR whereof formal FIR exhibit PD was registered at PS Tulamba। What do you say about it? अब ये वो एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये एक एप्लीकेशन दी गई थी कंप्लेनेंट की तरफ से और उसकी बेस पे FIR रजिस्टर हुई है, आप इसके बारे में क्या कहते हो। आई हैव नो नॉलेज, FIR इज़ बेस्ड ऑन फॉल्स एंड कंकॉक्टेड फैक्ट्स, कि ये मुझे ये FIR का कोई पता नहीं है, इसमें जो स्टोरी है वो भी बेसलेस है, वो झूठी है, मन घड़ता है, ये इसने जवाब दिया। क्वेश्चन नंबर 8, आई हैव कम इन द प्रोसिक्यूशन एविडेंस, इट हैज़ कम इन द प्रोसिक्यूशन एविडेंस दैट मकसूद अहमद IO मूव्ड एप्लीकेशन एग्जिबिट PB/1 फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम एंड एग्जिबिट PC/1 फॉर दी पोटेंसी टेस्ट ऑफ द एक्यूज। व्हाट डू यू से अबाउट इट। अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि ये IO ने एप्लीकेशन मूव की थी कि इसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाए और एक्यूज़ आपका पोटेंसी टेस्ट जो है वो भी करवाया जाए, इसके बारे में क्या कहते हो। इसका जवाब दे रहा है आई हैव नो नॉलेज अबाउट दिस, कि मुझे इस बात के बारे में नहीं पता। देखें डिफेंस साइड से यही जवाब आने, इट इज़ इनकरेक्ट, आई हैव नो नॉलेज अबाउट दिस, इट इज़ इनकरेक्ट, आई हैव नो नॉलेज अबाउट दिस, क्योंकि आपने किसी चीज़ को मानना नहीं होता। डिफेंस साइड से प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव करना करते रहे। वैसे भी ये स्टेटमेंट कौन सा ऑन ओथ होती है, ये स्टेटमेंट 342 की ऑन ओथ नहीं होती। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, इट हैज़ कम इन द प्रोसिक्यूशन एविडेंस दैट ऑन द सेम डे ऑफ अकरेंस मकसूद अहमद SI took into possession blood stained shalwar of the victim P1 and wide recovery memo exhibit PA।
आई ऑल्सो प्रिपेयर्ड स्केच मैप विदाउट स्केल एग्जिबिट PF। अब इस क्वेश्चन नंबर 10 में उसने पूछा है कि ये जी जो IO है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसने एक तो विक्टिम की शलवार को कब्जे में लिया था और उसका रिकवरी मेमो बनाया था, फिर उसने आपका ये जो नक्शा मौका है वो भी बनाया था, जिसका मेमो जिसको उसने एग्जिबिट करवाया PF। इसके बारे में आप क्या कहते हो? आई हैव नो नॉलेज अबाउट दिस, कि मैं इसके बारे में मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, ये जवाब दिया गया है। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 11, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको कोर्ट ने कंसिडर करना है कि इसका क्या जवाब देते हैं। वाई दिस केस वॉज रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू एंड वाई द PWs हैव डिपोज्ड अगेंस्ट यू, कि आपके अगेंस्ट मुद्दई ने ये मुकदमा क्यों दर्ज करवाया और गवाह आपके ख़िलाफ़ क्यों गवाही दे रहे हैं, इस बात का जवाब दो। अब इसका ये जवाब दे रहे हैं डिफेंस द FIR इज़ फॉल्स एंड फेक, कि ये जो मुकदमा है FIR है ये फॉल्स है, झूठी है, मन घड़त है। कंप्लेनेंट एंड PWs आर इंटरसी रिलेटेड, कि ये जो मुद्दई है और गवाह आए हैं ये आपस में रिश्तेदार है। दे ऑल अपीयर्ड अगेंस्ट मी जस्ट टू स्ट्रेंथन देयर ओन केस बाई गिविंग फॉल्स एविडेंस, कि उन्होंने मेरे खिलाफ गवाही इसलिए दी है ताकि वो मुद्दई का केस मजबूत कर सके, क्योंकि वो उसके रिश्तेदार हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 का इसने जवाब दिया, कोर्ट ने इसको देखना है। क्वेश्चन नंबर 12, विल यू प्रोड्यूस एनी एविडेंस इन डिफेंस, के क्या आप अपने डिफेंस में कोई गवाही दोगे, कोई एविडेंस लेके आओगे? उसने यहाँ पे जवाब दिया यस। आई प्रोड्यूस रिज़ल्ट कार्ड ऑफ नर्सरी एज एग्जिबिट D, ए रिज़ल्ट कार्ड ऑफ क्लास 2 एट एग्जिबिट DB, यानी वो कुछ डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे एग्जिबिट करा रहा है डिफेंस, कि ये देखें जी मैं तो जुवेनाइल हूँ, मेरी उम्र 18 साल से कम है, इसके लिए वो अपने रिज़ल्ट कार्ड मैट्रिक के, नर्सरी वगैरह के दे रहा है, उनको एग्जिबिट करवा रहा है। अगर वो जुवेनाइल ना हो, यानी कोई अगर आपने डॉक्यूमेंट एग्जिबिट करवाना तो आप यहाँ पे करवा सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं करवाना चाहते हो तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो नो, सीधा ही आंसर। लेकिन इसने करवाना था क्योंकि ये कह रहा है कि मैं जुवेनाइल हूँ, मैं अंडर एज हूँ, तो इसने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विल यू अपीयर एज योर ओन विटनेस ऑन ओथ एज अंडर सेक्शन 340 सबसेक्शन 2 CRPC। ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप एज ए विटनेस आओगे विटनेस बॉक्स में, क्या आप ऑन ओथ आके अपनी गवाही दोगे? अब इसका उसने जवाब दिया नो। ये 99% ऐसा ही होता है, कभी भी डिफेंस साइड खुद नहीं एक्यूज़ को पेश करती कि जी अब आप इस पे भी जिरा करो, क्योंकि उसने कुछ प्रूव नहीं करना, प्रूव तो प्रोसिक्यूशन ने करना है। तो क्या ज़रूरत है जो मुलज़म है वो भी आ जाए जी कि मेरे से आप गवाही लो, मुझसे क्रॉस एग्जामिनेशन करो, यानी अगर केस नहीं भी साबित हो रहा तो उसके मुंह से अगर कोई ऐसी बात निकल गई तो केस प्रूव हो जाएगा। सो 99.9% इसका जवाब होता है नो, मुलज़म विटनेस बॉक्स में अपीयर नहीं होते। तो यहाँ पे भी जवाब है नो, प्रोसिक्यूशन प्रूव करती है, अपना केस करती रहे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14, हैव यू एनीथिंग एल्स टू से, कि क्या आप कुछ और कहना चाहते हो अपने डिफेंस में? अब इसमें ये जवाब क्या दे रहा है, आई एम इनोसेंट एंड जुवेनाइल, मैं बेगुनाह हूँ और मैं जुवेनाइल हूँ, अंडर एज हूँ, 18 ईयर से कम एज है। आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ सच लाइक क्रिमिनल एक्ट। I am bright student with excellent educational career. I have been falsely roped. I am suffering detention in this case since long time and by false allegation and malice of the complainant and PWs. I am spending my childhood days in jail. I had already suffered a lot of mental agony as well as physical torture. The false allegations leveled by prosecution are scar on my personality and it will take a long time to re-emerge myself in society. बड़े जज्बाती बयान दे रहे हैं यहाँ पे मुलज़िम साहब। The whole story is false and fabricated one having no nexus with reality. I am innocent and beg acquittal. अब यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन में नॉर्मली यही पूछा जाता है कि आप कुछ और कहना चाहते हो, तो या आप अपना डिफेंस भी लिख सकते हो या जो भी आप कहना चाहते हो कह सकते हो, इस बयान पे कौन सा पकड़ होनी होती है। तो ये इसने बताया जी कि मैं अंडर एज हूँ, मेरे पे झूठा मुकदमा दर्ज किया है और मैं बड़ा स्टूडेंट था। अच्छा, इस किस्म का जज्बाती इसने ये जवाब दिया है। इसके बाद यहाँ पे जज साहब के साइन है और जज साहब का एक सर्टिफिकेट भी होता है 342 की स्टेटमेंट के अंदर। Certified that statement of accused has been taken down in my presence and hearing and that it contains a full and true account of
हिज स्टेटमेंट डेटेड और फिर साइन भी कर रहे हैं, यानी जैसा अब ये कहते होते हैं कि मेरी प्रेजेंस में ये सवाल इससे पूछेंगे और इसने ये जवाब दिए हैं। इन थ्योरी ये इसी तरह है, उसकी प्रेजेंस भी होना चाहिए, बट इन प्रैक्टिस ऐसा नहीं होता। ये सवालनामा डिफेंस के वकील को दे दिया जाता है, वो इसके जवाब लिख के ला के तो कोर्ट में जमा करा देते हैं, ये ऐसे ही होता है। तो एनी हाउ जी 342 की स्टेटमेंट ये थी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। मोस्टली जवाब इट इज़ इनकरेक्ट, आई हैव नो नॉलेज यही आते हैं कि इसमें दो चीज़ें देखनी होती हैं कोर्ट ने। एक क्वेश्चन कि ये केस आपके अगेंस्ट क्यों बनाया गया और गवाह आपके अगेंस्ट क्यों गवाही दे रहे हैं, इसका जवाब। फिर कोर्ट ने ये देखना होता है कि क्या आप एज ए विटनेस आते हो, कोई गवाहियाँ वगैरह, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने देने हैं, इसको देखा जाता है। और जो डिफेंस आपने बनाया होता है वो सारा यहाँ पे लिखना होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि शहादत के पार्ट से पहले एक डिफेंस बनाया जाता है प्रोसिक्यूशन के केस को काउंटर करने के लिए। उससे रिलेटेड हम गवाहों से जिरा में भी पूछते हैं, सजेशंस पुट करते हैं। वो डिफेंस हमने यहाँ पे 342 की स्टेटमेंट में भी देना होता है। फॉर इंस्टेंस कि वाई दिस केस अगेंस्ट यू, इसमें आप पूरा अपना डिफेंस भी लिख सकते हो, या हैव यू एनीथिंग एल्स टू से, उसमें भी आप अपना पूरा डिफेंस लिखोगे कि आपके अगेंस्ट ये केस क्यों रजिस्टर करवाया गया। और कोर्ट इन ही क्वेश्चंस को गौर से देखती है। बाकी तो पता ही होता है कि उसने इट इज़ इनकरेक्ट, आई हैव नो नॉलेज, इसी किस्म के जवाब देने हैं। सो ये था सेक्शन 342 की स्टेटमेंट, प्रोसिक्यूशन की एविडेंस। फिर आ गई 342 की स्टेटमेंट। अब इसमें इसने कह दिया कि मैंने खुद एज ए विटनेस नहीं आना, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फाइनल बहस इस केस में। अब इसके बाद फाइनल बहस होगी, प्रोसिक्यूशन फाइनल बहस करेगी, फिर डिफेंस फाइनल बहस करेगी, और उसके बाद जजमेंट आएगी। सो इसका मतलब है नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिमिनल केस में फाइनल बहस कैसे करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।